नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस क्लास में और वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग अंत तक बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बैंक दर का अर्थ आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर अगला सेकेंड है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है पांचवा, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला 6 है यहाँ पर, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर अगला 7 है यहाँ पर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला फीमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फीमा का पूर्ण रूप हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 4 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राइट आंसर बनेगा राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला 13, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बनेगा जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। भारतीय संविधान को प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर अगला है 15, संतरे में बहुतायत में होता है? तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखेंगे 23, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का 4 बनेगा मनोहर हो जाएगा दोस्तों। मन को हरने वाला मनोहर और बहुत पीड़ा पहुँचाने वाला मर्मांतक होता है दोस्तों। जो नशे में मस्त हो उधे उसे मद मस्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, गागर में सागर बना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। क्वेश्चन नंबर अगला 25, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड महत्वाकांक्षा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26, एकल का विलोम शब्द है? तो एकल का जो विलोम शब्द होता है बहुल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 27, दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्भ का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा दोस्तों दर्भ के पर्यायवाची अहंकार होता है, मद, घमंड, दंभ, गर्व और अभिमान, ये सभी जो है दर्भ के पर्यायवाची होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 47, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 सान जोस। सान जोस जो है कोस्टारिका की राजधानी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर,
स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर अगला 49 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर अगला 50 है, यहाँ पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है यहाँ पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 51 है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट म्यांमार। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 52 क्वेश्चन नंबर है मलयालम हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 552 है। क्वेश्चन नंबर अगला 54, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर अगला 55, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा दोस्तों, माफ कीजिएगा सेकेंड औरंगाबाद इसका सही जवाब हो जाएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर अगला 57, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरल, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 58 यहाँ पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 58 क्वेश्चन नंबर, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो बाफिन द्वीप आर्कटिक महासागर में कनाडा के क्षेत्र का एक भाग है दोस्तों। यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, और इस द्वीप को हडसन जल डमरू मध्य द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया गया है। तो राइट आंसर होगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 61, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लॉर्ड लिनलिथिगो भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा चिकित्सा के क्षेत्र में, BC रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 36 से 51। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर अगला है 64, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा थर्ड हो जाएगा साबरमती। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 66, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड 8। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NH2 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी थारू जनजाति की है, तो विकल्प सेकंड सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सेकेंड हो जाएगा जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाराणसी।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना बसा हुआ शहर है, जिसे मूल रूप से काशी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में काशी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जो पवित्र गंगा नदी की दो सहायक नदियों वरुणा और अस्सी से निकली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ बांध दिया गया, दूसरी तरफ नदी दिया गया, तो यहाँ पे मिलान कर दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ये इसका जो मिलान हो जाएगा रिहन बांध से हो जाएगा। परीक्षा बांध का जो मिलान हो जाएगा वेदवा नदी से हो जाएगा। और गोविंद सागर बांध का जो मिलान होगा दोस्तों, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी से हो जाएगा डी से, और जमनी बांध का जो हो जाएगा जमनी नदी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का जो विकल्प की यदि हम बात करें तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट 1 का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी और 4 का ए। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।